नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम रेल अधिनियम 1989 की महत्वपूर्ण धाराओं को देखेंगे। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, स्टेशन पर समय सारणी लगाने का प्रावधान किस धारा में है? सही उत्तर है धारा 49। स्टेशन पर समय सारणी धारा 49 के अंतर्गत लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्टेशन पर किराए की सूची लगाने का प्रावधान किस धारा में है? वह भी धारा 49 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, टिकट जारी करने की धारा क्या है? सही उत्तर है धारा 50। धारा 50 के तहत रेल यात्रियों को टिकट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, आरक्षण के बाद टिकट रद्द कराने का प्रावधान किस धारा में है? टिकट रद्द कराने का प्रावधान धारा 52 में है। आरक्षण के बाद टिकट रद्द कराने का प्रावधान धारा 52 में है। अगला प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत नाम से जारी टिकट हस्तांतरण नहीं हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति के नाम से टिकट जारी हो गया है, रिजर्वेशन टिकट, तो वह धारा 53 के अंतर्गत किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। अगला प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत आरक्षण के बाद नाम का परिवर्तन हो सकता है? सही उत्तर है धारा 53। धारा 53 के अंतर्गत आरक्षण के बाद भी यात्री के नाम में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसके संबंध में नियम है कि वह यात्री ब्लड रिलेशन का होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ब्लड रिलेशन में आता है तो उसके आरक्षित नाम में परिवर्तन हो सकता है, अर्थात एक व्यक्ति के नाम पर दूसरे व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, टिकट चेक करने का अधिकार किस धारा में है? सही उत्तर है धारा 54। टिकट चेक करने का अधिकार धारा 54 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, छुआछूत व संक्रामक रोग से ग्रसित यात्री को अलग डिब्बे में ले जाने का प्रावधान किस धारा में है? सही उत्तर है धारा 56। धारा 56 के अंतर्गत छुआछूत अथवा संक्रामक रोग से ग्रसित यात्री को मनाही करने का भी प्रावधान है। यात्रा से मना करने का प्रावधान दिया गया है अथवा उन्हें किसी अलग डब्बे में ले जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, गार्ड प्रमाण पत्र जारी करने की धारा क्या है? सही उत्तर है धारा 55। धारा 55 के अंतर्गत गार्ड प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, सवारी डिब्बे पर क्षमता अंकित करने का प्रावधान किस धारा में है? इसका सही उत्तर है धारा 55। सवारी डिब्बे पर कोच की कैपेसिटी अंकित करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए अलग स्थान का प्रावधान किस धारा में है? सही उत्तर है धारा 58। धारा 58 के अंतर्गत महिलाओं के लिए अलग कोच की व्यवस्था की गई है। उस कोच में पुरुष यात्रियों को का जाना वर्जित है। उन्हें धारा 162 के तहत दंडित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सवारी गाड़ी में अलार्म चेन का प्रावधान किस धारा में है? सही उत्तर है धारा 59। धारा 59 के अंतर्गत सवारी गाड़ी में अलार्म चेन का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अकारण अलार्म चेन का दुरुपयोग करता है तो उसे धारा 141 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्डिंग नोट पर माल का सही विवरण देने का प्रावधान किस धारा में है? सही उत्तर है धारा 66। धारा 66 के अंतर्गत फॉरवर्डिंग नोट पर माल का सही विवरण देना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, खतरनाक वस्तुओं की बुकिंग के लिए अग्रिम नोटिस देने का प्रावधान किस धारा में है? सही उत्तर है धारा 67। धारा 67 के अंतर्गत खतरनाक वस्तुओं की बुकिंग के लिए अग्रिम नोटिस देना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, माल डिब्बों पर क्षमता अंकित करने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 72 में। गुड्स ट्रेन के डब्बों पर उनकी क्षमता
अंकित करने का प्रावधान धारा 72 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, ओवरलोडिंग के मामले में जुर्माना लगाने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 73। धारा 73 के अंतर्गत ओवरलोडिंग के मामले में जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, अंडर चार्ज वसूल करने का प्रावधान किस धारा में है? सही उत्तर है धारा 78। धारा 78 के अंतर्गत अंडर चार्ज वसूल किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओपन डिलीवरी देने का प्रावधान किस धारा में है? सही उत्तर है धारा 81। धारा 81 के अंतर्गत ओपन डिलीवरी दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आंशिक डिलीवरी देने का प्रावधान किस धारा में है? सही उत्तर है 82। धारा 82 के अंतर्गत किसी माल की आंशिक डिलीवरी दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, नोटिफाइड स्टेशन की सूची कौन घोषित करता है? सही उत्तर है केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, नोटिफाइड स्टेशन की सूची की मान्यता क्या है? सही उत्तर है 6 माह। नोटिफाइड स्टेशन की सूची की मान्यता 6 माह की होती है। अगला प्रश्न है, रेलवे को धोखा देने के इरादे से यात्रा करना किस धारा का अपराध है? धारा 137। रेलवे को धोखा देने के इरादे से यात्रा करना धारा 137 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अगला प्रश्न है, धारा 138 कब लागू होती है? सही उत्तर है बिना इरादा गलत यात्रा। यदि हम गलत टिकट अथवा बिना टिकट के यात्रा करते हैं लेकिन इरादा गलत न हो तो धारा 138 के तहत ट्रीट किया जाएगा। यदि हम गैर इरादतन अथवा रेलवे को धोखा देने के इरादे से यात्रा करते हैं बिना टिकट तो हम धारा 137 के तहत दंडित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत बिना टिकट यात्री को गाड़ी से उतारा जा सकता है? सही उत्तर है धारा 139। धारा 139 के तहत बिना टिकट यात्री को गाड़ी से उतारा जा सकता है। अगला प्रश्न है, खतरे की जंजीर का दुरुपयोग किस धारा का अपराध है? सही उत्तर है धारा 141। खतरे की जंजीर का दुरुपयोग धारा 141 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार यह हमारा पहला पार्ट पूर्ण होता है। इस वीडियो में सभी वाणिज्य विभाग के संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न मिलेंगे, तो कृपया आप सभी पार्ट को सुनने का कष्ट करें। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।